हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जो कि न्यूज़ है ऑफिशियल बीएसईबी द्वारा जारी किया गया है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जो विशेष परीक्षा 2024 और दूसरा आपका जो है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना दिया बताया गया। ठीक है, यानी कि अगर इंटरमीडिएट में आप फेल कर गए या तो कोई विषय में आप जो है चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सूचना जारी कर दिया गया। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका जो है शुल्क भी जमा कर सकते हैं। यानी कोई विद्यार्थी अगर क्रॉस कर गए, फेल कर गए तो उनके लिए भी कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग जो है उसका न्यूज़ पढ़ लें, कब अप्लाई हो रहा है और कौन से लिंक पे जाके आप लोग को अप्लाई करना है। चलिए इसके बारे में पूरा बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल बीएसईबी द्वारा जो है जारी किया गया है न्यूज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि अगर आपका जो है बुक यानी कॉपी में चेक किया गया है, उस समय अगर कोई भी मिस्टेक हुआ, नंबर आपका कम आया, आप ज़्यादा लिखे, नंबर कम आया, तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। स्क्रूटनी कराने में के संबंध में आवश्यक सूचना। चलिए इसका पूरा जो है न्यूज़ पढ़ेंगे, क्या क्या बोला गया इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल दिनांक 23/3/2024 को प्रकाशित किया गया था। यानी आपका रिजल्ट जो है जारी किया गया था। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्त अंक से असंतुष्ट है, यानी कि आप जो है संतुष्ट नहीं हो पा रहे अपने अंक से, जितना भी रिजल्ट आया आपका उसमें अगर कहीं पर नंबर फॉल्ट है हर विषय में, तो जो है अपने उस विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की वेबसाइट यानी कि बिहार बोर्ड के जो वेबसाइट है BSEBinter.org पे जो है जाके या तो एवं बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाके आप जो है दिनांक 28/3/2024 से 4/4/2024 तक यानी 4 अप्रैल 2024 तक अवधि में रुपये 120 रुपये मात्र प्रति विषय की दर से, यानी एक विषय का अगर आप चैलेंज करेंगे, ठीक है, कॉपी फिर से चेक करवाएंगे तो आपको जो 120 रुपये लगेगा। आपका जो है पाँचों सब्जेक्ट में अगर नंबर कम दिया है गलती से बिहार बोर्ड, तो आप चेक कराना चाहते हैं फिर से दोबारा, तो आप 120 करके 4 विषय को आप जो है पैसे देंगे उसको। ठीक है, यानी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आप खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, जरूरी नहीं है आपको कैफ़े में जाने की। ठीक है, अगर विद्यार्थी हैं, आपके पास फ़ोन है, मोबाइल है, तो आप कर सकते हैं। देखिए पॉइंट पढ़ लीजिए, उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति की वेबसाइट बिहार BSEB इंटर, ठीक है, यहाँ पे बोला गया BSEBinter.org एवं बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर अप्लाई क्या हो गया, अप्लाई फॉर स्क्रूटनी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2024 लिंक पर क्लिक करेंगे। यानी यहाँ पे आपको शो करेगा इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024, वहाँ पे शो करेगा। उस लिंक पर जो आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके परीक्षार्थी अपना रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बोला गया, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे डाला गया रोल कोड यहाँ हो गया, रोल नंबर हो गया, डैश में यहाँ जन्म तिथि हो गया। देख लीजिए आप लोग ध्यान से यहाँ पे गौर करके देख लीजिए कि ऐसा आप लोग को डालना है। अंकित करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट कर रजिस्टर्ड करेंगे, यानी अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड कर लेंगे। इस पासवर्ड को विद्यार्थी अपने भविष्य में अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे। चलिए आपका अगला अपडेट देखते हैं। दूसरा नंबर में बोला गया है रोल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे, यानी रोल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड को प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे। इसके उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटी प्रदर्शित होगा, जिसमें स्क्रूटनी प्रदर्शित होगा, जिसमें विद्यार्थी का सभी विवरणी यानी कि विवरणी जो है विषय सहित उपलब्ध रहेगा। तीसरा में आपका हो जाएगा जिस विषयों में विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो, वे उस विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स होगा, ठीक है, के अंदर जाके मार्क्स करेंगे, टिक करेंगे उसमें, तो आपको जो वो विषय का जो स्क्रूटनी होगा। चलिए आपका अगला जो है पढ़ लेंगे। अगला जो अपडेट है 4 नंबर का। तत्पश्चात फ्री पेमेंट के लिए पेज पर उपलब्ध पे बटन को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यानी आप पेमेंट जब करेंगे तो वहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप ऑनलाइन जो है पेमेंट कर देंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन भुगतान के पश्चात यानी उसके बाद 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं आप देख लेंगे एक बार कि आपका बैंक से पैसा 24 घंटे के अंदर कटा है कि नहीं कटा है। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 घंटे के बाद कटेगा, 4 घंटे के बाद कटेगा, मतलब 24 घंटे से पहले अगर कट गया तो आपका जो फॉर्म अप्लाई हो चुका है, यानी कि स्क्रूटनी के लिए अप्लाई हो चुका है। अगर 24 घंटे के बाद भी आपका बैंक में बैलेंस है ही और बैंक का बैलेंस कटा नहीं है तो आपका जो अप्लाई नहीं हुआ, फिर से आपको अप्लाई करना होगा।
इसकी जांच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप अगर संतुष्ट हो लेंगे और आपका जो है खाते से पैसा कटकर BSAB अकाउंट में नहीं जाएगा तो उसका जो है आप स्वीकार नहीं किया जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, चलिए आपका अगला अपडेट देख लेते हैं। तीसरा अपडेट जो है यानी 3rd नंबर का मेन पॉइंट का अपडेट है, यानी समिति नियमावली में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होती है। फर्स्ट आपका देखिए, यह उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। दूसरा देखिए आपका क्या सुधार किया जा सकता है, प्रदत्त अंकों के योग में कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी अगर पुस्तिका के अंदर पृष्ठ में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं, यानी कि आपका जो है अंक गलती से मिस्टेक से नोट नहीं किया गया, वहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो उसमें जो आपका सुधार हो सकता है। दूसरा, आप जो है अंकों में अगर जोड़ने में मिस्टेक हुआ तो उसमें सुधार हो सकता है। तीसरा, आपका यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्त अंक में सुधार किया जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन में अगर कोई आंसर सही है, आप आंसर सही लिखें और बाय मिस्टेक अगर टीचर जो है गलत लिख दिया नंबर, तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। चौथा आपका पॉइंट हो जाएगा, स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं। यानी स्क्रूटनी के दौरान आपका नंबर हो सकता है टीचर बढ़ा के दिया होगा तो चेक होगा दोबारा फिर से, तो आपका अंक घट भी सकता है। इसलिए सावधानीपूर्वक आप अप्लाई करें। आपको गारंटी है कि हम अच्छा लिखे हैं, अच्छा वहाँ पे है, मेरा नंबर कम आया, तब आप अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि आप जो है गलत भी लिखे हैं फिर से अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका नंबर जो भी थोड़ा बहुत बढ़ के दिया है ना, वो भी आपका कम कर लिया जाएगा। उसमें फेल भी कर सकते हैं आप, सेकेंड भी कर सकते हैं। तो आप देख के जो है अप्लाई कीजिएगा। घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकता है, या तो उतना सेम भी रह सकता है। अगर सही चेक हुआ रहेगा तो सेम भी रह सकता है। तो आप अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, टेंशन भी बढ़ेगा। चलिए आपका लास्ट जो अपडेट पढ़ लेते हैं। यदि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं है तो फेल हो गए कोई विद्यार्थी, स्क्रूटनी है तो आवेदन किए जाने साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में भी सम्मिलित होता है तो स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप वर्धित प्राप्त अंक के आधार पर वह परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेता है तो उस विद्यार्थी का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल ही मान्य होगा, ना कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 का परीक्षा फल। यानी बोला गया कोई विद्यार्थी अगर 2 विषय में फेल कर गए अभी 2024 के एग्ज़ाम में, तो उसमें जो है वो चाहते हैं कि हम जो है चैलेंज भी कर लें। यानी कि चैलेंज समझ रहे हैं आप लोग, यानी फिर से कॉपी चेक करवा लें। अगर चेक करवाएंगे तो हो सकता है उसमें पास हो जाएंगे, और सोचेंगे कि इधर हम कंपार्टमेंटल का भी जो फॉर्म आया वो भी भर के एग्ज़ाम दे के 2 विषय का पास कर लेंगे। तो आपका कौन सा माइन होगा, जो पहले का जो आप चैलेंज किए थे उसका ही परीक्षा फल माइन होगा, ना कि आप कंपार्टमेंटल में दे के अच्छा नंबर लेके आएंगे उसका माइन होगा। तो इसलिए आप देख के भी चैलेंज करें। अगर चैलेंज नहीं करते हैं तो जो है आप इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्म आ चुका है। आपको बता दिए कि कहाँ से चैलेंज करेंगे और कहाँ से जाके आपको ऑनलाइन कंपार्टमेंटल एग्जाम के आवेदन करना है। देख लीजिए यहाँ पे लिंक है BSAB.inter.org biharboard.bihar.gov.in, इस पर अप्लाई करेंगे। सारा जो है हम रूल आपको बता दिए कि क्या क्या करना है। ठीक है, आशा करते हो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह का अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।